जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हम करेंगे चौथा अध्याय शुरू, ब्रज की शुभ यात्रा। तो आज से उद्धव जी वृंदावन धाम, ब्रज की भूमि पहली बार जाएंगे। उससे पहले हमने तीनों अध्याय में हमने कारण पढ़े कि किस कारण से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं जा रहे या ब्रजवासियों को मथुरा में नहीं बुला रहे, और उनकी असीम जो दुख कातरता थी, ठीक है, और उद्धव जी को क्यों उन्होंने वहाँ पे भेजने के लिए चूज़ किया। तो इसके सारे कार्य हमने ज़्यादातर समझे जाने। तो आज हम देखेंगे कि उद्धव जी तैयार हैं वृंदावन जाने के लिए। कृष्ण कैसे उनको तैयार करते हैं, कैसे कैसे उनको गाइडलाइन बता रहे हैं कि कैसे कैसे जाना है। तो वो सुनते हैं ब्रज की शुभ यात्रा। अब श्री कृष्ण का आदेश अपने सिर पर धारण करके उद्धव जी व्रज यात्रा के लिए अग्रसर हो गए। अब सखा का अंग स्पर्श करके, सखा अर्थात श्री कृष्ण का, उद्धव के सखा हैं, तो अपने सखा का अर्थात अपने कृष्ण का अंग स्पर्श करके, क्योंकि हाथों में हाथ थे, जब वहाँ से राजमहल से निकले थे कृष्ण, राज दरबार से उठ गए थे, उनका मन नहीं लग रहा था कार्य में, तो उन्होंने उद्धव को इशारे से बुलाया कि चलो मेरे पास महल में आओ। तो महल में एकांत में बैठ के उन्होंने उद्धव का जो दायां हाथ था अपने हाथ में रखते हुए अपने विरह के बारे में बताया। तो वो जो स्पर्श था, क्योंकि उद्धव जी तो आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि क्या ब्रह्म को भी विरह होता है, वो यही सोच रहे थे। अब जो भगवान का हाथों का स्पर्श था, तो उद्धव जी बोले कि आप तो यंत्री हैं, मैं तो यंत्र हूँ, अर्थात आप तो यंत्र को चलाने वाले हैं और मैं तो स्वयं यंत्र हूँ। आप जैसे मुझे चलाएंगे मैं वैसे चल पड़ूंगा। हाँ, तो आप मुझे वृंदावन में भेज रहे हो तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप जो भी कार्य बोलोगे मैं करूँगा। मैं तो एक खिलौने की तरह हूँ। जो खिलौने का स्वामी होता है वो उसको पटक भी सकता है या उसके साथ खेल भी सकता है, या उसको अगर घोड़ा गाड़ी हो खिलौने की बनी हुई तो उसको आगे धकेल भी सकता है। तो मुझे तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करना है। आप कहीं भी बोलेंगे जाने के लिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब उद्धव जी ने, कृष्ण ने उद्धव जी को साथ में लिया। उद्धव जी के ये वचन सुन के और बड़े दादा बलराम जी के पास चले गए। अब बड़े दादा बलराम जी के पास क्यों गए? क्योंकि दाऊ भैया और कृष्ण दोनों ने ही वृंदावन में अपनी लीला करी थी, इसलिए दाऊ भैया का वो देखना चाहते थे कि मुखमंडल कैसा प्रतीत होता है। जब उनको पता चलेगा कि मैं उद्धव को भेज रहा हूँ, किसी को भेज रहा हूँ वृंदावन में, ब्रजभूमि में, वहाँ का कुशल क्षेम पूछने के लिए, तो दाऊ भैया के मुख का जो मुखमंडल था वो इस सूचना के पश्चात कैसा होगा, तो उसको वो दर्शन करना चाहते थे। तो कृष्ण उद्धव जी को साथ में लेके बलराम जी के पास गए। तो कृष्ण ने अपने बड़े भाई से पूछा, अपना संवाद पहुंचाने के लिए उद्धव को ब्रज भेज रहा हूं, अपना संदेश देने के लिए उद्धव को ब्रज भेज रहा हूं। ये सुनते ही बलराम जी के मुख पे इतनी प्रसन्नता आ गई, इतने प्रसन्न हो गए। वैसी प्रसन्नता कृष्ण ने उनके मुख पे पहले मथुरा में आने के बाद कभी नहीं देखी थी। वो प्रसन्नता रूपी मुख को कृष्ण अपने हृदय में बसा रहे हैं, क्योंकि बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की प्रसन्नता ही छोटे भाई का कार्य होता है। जिस प्रकार आपने रामायण सुनी होगी, जिस प्रकार लक्ष्मण जी राम जी के प्रत्येक सुख का ख्याल रखते थे, लेकिन वही लक्ष्मण इस द्वापर युग में वो बलदेव जी बने हुए हैं। और यहाँ पे भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं कि बलदेव जी को के मुख की प्रसन्नता देखने की। तो कृष्ण को बड़ा आनंद हुआ। बलराम जी ने उद्धव जी के मस्तक पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण उद्धव को साथ में लेके अब गए माता रोहिणी के पास। माता रोहिणी को अपने मन की सारी बात बताई कि मैं अपना संदेश भेज रहा हूँ। जैसे बात बताई तो ब्रिज की स्मृति आने पे रोहिणी जी का मुखमंडल बिल्कुल विरह में आ गया।
उनका मुंह लाली से भर गया। और यशोदा मैया की याद में, क्योंकि वो उनकी सखी थी वहाँ पे, यशोदा मैया की याद में गला रुद्र करते हुए, आंसू आंखों में लाते हुए वो बोली कि बेटे, क्या ये संभव है कृष्ण? क्या ये संभव है? तुम जानते हो भली भांति, क्या ये संभव है कि यशोदा मैया और नंद बाबा को सांत्वना हो सकती है इस उपाय से? तो कृष्ण बोले, तो मैया और उपाय है भी क्या? आप बताइए, और उपाय है भी क्या? वो तो वीरे अग्नि में लगातार ब्रजवासी जल रहे हैं। आपको ज्ञात है कि मैं जा नहीं सकता, मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैंने उद्धव को ही भेज रहा हूँ ताकि वो उनको सांत्वना, उनके वीरे अग्नि को शांत कर सकें कुछ। क्योंकि मैं भी उनकी वीरे अग्नि के बारे में सोच के मैं बहुत ही व्यथित हूँ। उसके पश्चात कृष्ण ने अपने शरीर से जो आभूषण थे, वस्त्र थे, तो वो उतार के उद्धव जी को उन्हीं से सजाया। वस्त्राभूषण, पुष्पमाला, अपने हाथों से उद्धव जी का श्रृंगार किया और उद्धव जी बड़े ही मन से कृष्ण कार्य हेतु ब्रज में जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पे उद्धव जी के हृदय में भी बहुत दुख हो रहा है, ये सोच के कि जितने दिन भी इस कार्य हेतु मथुरा से वो बाहर रहेंगे, उतने दिन श्री कृष्ण के साथ का सुख और उनकी सेवा से वे वंचित होंगे। अंतर देवता श्री कृष्ण जो सभी के हृदय में वास करते हैं भगवान के रूप में, वो उद्धव के हृदय की बात को जान के बोले कि ब्रज में जाने से मेरे संग से तुम वंचित नहीं रहोगे। ऐसी आशंका बिल्कुल मत करना उद्धव। तुम्हें ज्ञात नहीं है क्या कि मैं सदा सर्वदा अनादिकाल से ब्रज में ही हूँ। ब्रज को त्याग कर वृंदावनम परित्यज्य कहीं नहीं जाता। यहाँ तो मथुरा तो मेरा एक अंश पड़ा है, मैं तो ब्रज वन में ही हूँ। मेरा मन, मेरा तन, मेरी सारी इंद्रियां ब्रज में ही हमेशा रहती हैं। ब्रज मेरा मुख्य निवास है। तुम मुझसे बिछुड़ने नहीं जा रहे हो, बल्कि तुम मेरे वास्तविक स्वरूप से तुम उसे प्राप्त करने जा रहे हो ब्रज में। मेरी सेवा के विषय में सोच रहे हो तो सुनो, केवल मेरी सेवा ही मेरी असली सेवा नहीं है। मेरे प्रियजनों की, मेरे ब्रजवासियों की सेवा ही मेरी प्रमुख सेवा का कार्य है। तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ प्रियजनों की सेवा में जा रहे हो उद्धव। इसकी अपेक्षा बड़ी सेवा मेरी और कोई नहीं हो सकती। अब प्रिय कृष्ण की सहानुभूति वाणी सुनकर उद्धव के हृदय की सारी मलिनता, वेदनाएं समाप्त हो गई। उद्धव जी का हृदय कुछ शांत हुआ। अब उद्धव जी की इच्छा है कि वो ब्रज तो जा रहे हैं, कि वो पद यात्रा करें, पैदल यात्रा करें, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण ने ब्रजभूमि में अनंत लीलाएं करी हैं। तो इस प्रकार उद्धव जी सोच रहे हैं कि वो भी मेरे लिए एक तीर्थ है। तो जैसा कि शास्त्रों के अनुसार यही है कि तीर्थ यात्रा पैदल ही करनी चाहिए, पद यात्रा के अनुसार ही करनी चाहिए। लेकिन पद यात्रा से जो समय लगेगा वो श्याम सुंदर कृष्ण को सहन नहीं हो पा रहा था। वो तो चाहते थे कि उद्धव फटाफट वहाँ पे पहुँच जाए। अब उद्धव के सिर पे हाथ फेरते हुए श्री कृष्ण बोले, नहीं भाई उद्धव, तुम्हें रथ से ही जाना होगा। ये बात सुन के उद्धव जी कृष्ण के आदेश से रथ सज कर आ गया। सारथी खाली रथ चला रहा था, कारण क्योंकि कृष्ण बातें करते करते उद्धव को साथ में लेते हुए अपने नगर की सीमा तक पैदल ही चले जा रहे थे और साथ साथ बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, इसलिए साथ में रथ जो चल रहा था वो खाली चल रहा था। अब उद्धव को पूछ रहे हैं कि उद्धव, कौन से रास्ते से जाओगे ब्रजभूमि? जो मुख्य रास्ता है जो नगर से होके जाता है, क्या वो उस रास्ते से जाओगे, या जो यमुना के किनारे किनारे जाता है उस रास्ते से जाओगे? चलो मैं तुम्हें एक रास्ता आराम से बता देता हूँ, तुम्हें मेरी लीला स्थलियों के भी दर्शन होंगे वहाँ से जाओगे
तुम ऐसा करो, इस पथ से जाओ, ये आरामदायक भी रहेगा और पहुंचोगे भी जल्दी। तुम ऐसा करो, तुम यमुना जी के किनारे किनारे चले जाना, ठीक है। तत्पश्चात तिरांत भूमि का त्याग कर देना, अर्थात मथुरा की सीमा का त्याग कर देना तुम उसके किनारे किनारे जाते हुए। उसके पश्चात तुम्हें अन्न भिक्षा स्थली दिख पड़ेगी। ये अन्न भिक्षा स्थली क्या है? जहाँ पे अनाज की भिक्षा दी जाती हो तो उसको बोलते हैं अन्न भिक्षा स्थली, दिख पड़ेगी। वहाँ ब्राह्मण देवताओं से अन्न भिक्षा मांगने पर मुझे अन्न नहीं मिला था। ये एक लीला है, जब भगवान कृष्ण और उनके सखा जब गोप रूप में गैया चरा रहे होते हैं, तब उनके सखा बोलते हैं कि आज तो भूख लग गई, भोजन भी पा लिया जो हम साथ लाए थे, लेकिन अब भूख लग गई है, तो क्या करें? तो भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ब्राह्मण कुछ यज्ञ कर रहे हैं, तो चलते हैं उनसे कुछ भिक्षा का अन्न में भिक्षा में अन्न मांगते हैं, या जो भी खाद्य सामग्री वहाँ पे बनी होगी उसको मांगते हैं। जब वो गए तो ब्राह्मणों ने उन्हें धुतकार कर वहाँ से भगा दिया कि ये बच्चे, हम यज्ञ भी कर रहे हैं, यज्ञ सब समाप्त नहीं हुआ। तो भगवान ने बोला कि ये जो यज्ञ जिस फल के हेतु कर रहे हो, वो यज्ञ का फल मैं ही दूंगा आपको, क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैं ही दूंगा। तो मैं यज्ञ की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तो इसलिए आप अभी मुझे दो। तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, उन्होंने सोचा एक गोप, साधारण सा गोप बालक हमें ये बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो वो अपने यज्ञ में मगन हो गए। लेकिन उसके बाद कृष्ण उनकी पत्नियों के पास, उनके द्वार पे गए, तो इनके रूप पे मोहित होके इनकी पत्नियां जो थी सारी की सारी, कृष्ण 7 वर्ष की आयु के कृष्ण, उन पे मोहित हो गई, और भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री जो उन्होंने यज्ञ की आहुति के लिए रखी हुई थी, वो सारी की सारी कृष्ण को अर्पित कर दी। तो इसलिए ये कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि जैसे जैसे तुम इस रास्ते पे जाओगे, वहाँ तुम्हें अन्न भिक्षा स्थली दिख पड़ेगी। वहाँ ब्राह्मण देवताओं से अन्न भिक्षा मांगने पे भी मुझे अन्न नहीं मिला था, इसलिए वह ब्राह्मण मेरे प्रिय सखाओं और मेरे भी अप्रिय बने हुए हैं। मतलब वो मेरे प्रिय नहीं है, अब मेरे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तथापि वह पूजनीय है, पूज्य जन है, क्योंकि वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपना समर्पण नहीं किया, इसलिए वो मेरे प्रिय नहीं है। उनके द्वार पे रथ खड़ा करके उन्हें प्रणाम अवश्य करना। क्या कारण है प्रणाम करने का? उनके घर के द्वार पे रथ खड़ा करके, वो ये कारण है क्योंकि उनकी पत्नियां, जो ब्राह्मण पत्नियां, वो निरंतर मेरा कीर्तन करती रहती हैं, मेरी लीलाओं का कीर्तन करती रहती हैं, गुण कीर्तन करती रहती हैं। गायंती नाम मदनुच चरितम तत्र विपांग नानम, कि उनकी जो पत्नियां निरंतर मेरा गुण कीर्तन करती रहती हैं। यदि तुम्हारे हृदय में, हे उद्धव, उनके दर्शन करने की इच्छा जागृत नहीं हो, तो मैं कहूँगा कि तुम्हारे जो आंखें हैं वो भी बेकार हैं। तुम्हारी तो आंखें बेकार हो जाएंगी अगर तुम उन पत्नियों के दर्शन नहीं करोगे। तो इसलिए उनके द्वार पे जाके उनको प्रणाम अवश्य करना, और हो सके तो उनके दर्शन अवश्य करना, क्योंकि उनके जैसी तो भक्ति ना है, वो अन्य कोई नहीं है। वो बड़े प्रेम से मेरी नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन करती हैं, तो उससे तुम्हें अनायास ही फायदा होगा। तो ये फायदा होगा, ये मन में सोच रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी तो अपने आप को ब्रह्मवादी मान रहे हैं, उनको तो लगता है कि मेरा ब्रह्म से एकाकार हो चुका है। तुम जैसे ही वहाँ से निकलोगे तो अपने रथ को पुष्पों के वन में ले जाना। उस वन में मैं खेला करता था अपने सखाओं के साथ, और इसी वन में मैं श्रीदाम की पीठ पे चढ़ बैठा था एक दिन। श्रीदाम सुभग डगरूढ़ी कृत्य यत्राधिरूढ़, अर्थात मैं उनकी पीठ पे चढ़ बैठा था। स्टिग्राम अतिक्रमण करके मेरी गोष्ठ क्रीड़ा भूमि के बीचों बीच से जाने वाले पथ द्वारा पर चले जाना। उसी में से रास्ता जो मेरा गोष्ठों के साथ क्रीड़ा के बीच में जाने वाला रास्ता है, वहाँ पे तुम चले जाना। तो जहाँ पे जो बहुत सारे गोप तुम्हें देखेंगे,
वहाँ पे गोप जो बालक हैं वो गाय के बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ कर इधर उधर दौड़ रहे होंगे, और जो बछड़े हैं वो भी बालकों के हाथ से पूंछ छुड़ा छुड़ा कर इधर उधर भाग रहे होंगे। अब वो देखने में कैसे होंगे? वो देखने में ऐसे होंगे बिल्कुल गोरे, उनके जो शरीर हैं वो स्फटिक पत्थर की तरह उज्जवल है, उज्जवल, बिल्कुल उज्जवल है। ब्रज की सारी गायें, ज़्यादातर सारी गायें की सारी सफ़ेद है, स्फटिक है, इसलिए उनके बछड़े भी बहुत ही सफ़ेद हैं। तो उनके शरीर बिल्कुल स्फटिक की तरह उज्जवल हैं। इसलिए रथ को रोक कर तुम उनकी चंचलता, उछल कूद के दर्शन करते हुए ज़रूर जाना। हाँ, एक और बात, मेरे सखाओं के दर्शन करना भी भूल मत जाना। वह सब के सब समय श्रेणीवृद्ध रूप से क्रीड़ा अर्थात खेलते रहते हैं, यथाक्रम में मेरी लीला विहार का अनुकरण करते रहते हैं, क्योंकि जो जो लीलाएं मैंने उनके साथ की हैं वो आज भी वही लीला वो आपस में खेलते रहते हैं, वही क्रीड़ा आपस में खेलते रहते हैं। कृष्ण फिर दोबारा कहते हैं, उद्धव मेरे जो बाल सखा हैं उनको तुम ध्यान से लक्ष्य करना, उन्हें तुम ध्यान से देखना। उनका मन जो है वो गोपियों की तरह वीर्य भाव में नहीं है, उनका सख्य भाव है, जिसको बोलते हैं विश्रम प्रधान, अर्थात उनका जो भाव है मुझ पे भी राज करता है। अब यहाँ पे वीर्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वयं मुझ पे शासन करते हैं, वो मेरे लिए चिंता करते हैं लेकिन वीर्य में नहीं होते। मेरे लिए ये सोचते हैं कृष्ण जो हैं वो हमारा कृष्ण है, वो जब भी आएगा तो हम उसे ये वाले कार्य करवाएंगे, ये करवाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, और जो खेल में जीतेगा वो हारने वाले की पीठ पे सवार होके वहाँ पे आनंद लेगा। तो उनका जो मन में जो है वो है विश्रम प्रधान भाव, सख्य रस है उनका। लेकिन गोपियों का जो रस है वो है विरह भाव, वो जो रस है वो है विरह भाव, वह उत्कंठा प्रधान रस है उनमें। इसलिए उनको ध्यान से तुम सखाओं के भाव को देखना कि किस प्रकार का भाव है, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी माताओं और गोपियों का अनुराग जो मेरे लिए है, मेरे लिए जो प्रेम है वो भिन्न प्रकार का है। मुझे पाकर भी वह सोचती हैं कि शायद कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। अगर मैं उनके पास बैठा होता हूँ तो वो मेरे जाने के भय से ही कांप उठती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। जबकि मिलन का जो रस होता है वो असीम होना चाहिए, मेरे मिलने का उनको रस होना चाहिए। मेरे मिलने का रस की बजाय वो मेरे दूर होने के विरह में तड़पना शुरू कर देती हैं। इसलिए सदैव मैं उनके हृदय में वास करता रहता हूँ, क्योंकि एक पल भी वो मुझे अपने से दूर नहीं करती। तुम इस प्रकार जैसे तुम वहाँ पे जाओगे, ठीक है, उनके बाद वो सीधा नंदीश्वर पर्वत के देश में, मतलब नंदग्राम में तुम्हारा रथ पहुँच जाएगा। उस समय मेरे जितने भी ब्रजवासी हैं, नंदग्राम वासी हैं, वो तेज गति से मेरा रथ देख के ही वो दौड़े चले आएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि शायद मैं आ रहा हूँ। उस समय तुम मेरे प्रियजनों के समक्ष अपना परिचय इस प्रकार से देना, यह कालिंदी वन बिहारिनो दाम काम कलावान वृंदारण्यार्पतिपूरम गानंदी जैन पनतिह कुर्वन्य दौत्यम प्रण सचिव सतस्य गोपेंद्र सूनो देरवीना वह सपदी सविधम लब्धवान ऊधवो अस्मिन। इसका अर्थ है जो निरंतर, जो लगातार यमुना जी के किनारे पे वन घूमने की जो मन में अभिलाषा रखते हैं, किंतु जिन्हें अक्रूर जो व्रज से मथुरापुरी ले गए हैं, जिनका मुख कमल, जिनका मुखमंडल लगातार गर्म सांसें लेते हुए अत्यधिक वीर्य में हो रहा है, उस नंदन श्री कृष्ण का मैं सचिव हूँ, अर्थात उनका मैं मंत्री हूँ, और मेरा नाम है उद्धव, और मैं उनका दूत बनकर यहाँ से आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं? उद्धव, मुझे वृंदावन के उन जो भ्रमर चुंबित विटप वृंदों की याद आ रही है। तुम एक बार हाथ उठाकर मेरा प्राण भरा आशीष प्रणाम जताना,
और उच्च स्वर से मेरा नाम बार बार बुला के उच्चारण करके व्रज की धेनुओं से अर्थात गौओं से, गाय माता से उनकी कुशल पूछना। ये सभी गौएं अपने वत्सों के प्रति स्नेह त्याग कर, मतलब जो इनके बछड़े हैं उनके लिए भी अपना प्रेम त्याग कर अश्रु भरे नयनों से मुझे चाटा करती थी। मेरे अंग अंग को वो चाटा करती थी और अपना सारा जो प्रेम है अपने बछड़ों को ना देके वो मुझे दिया करती थी। उन माता के समान गौओं के प्रति मेरा प्रणाम कहना। ब्रह्मा जब सारे गोप वत्सों को चुरा कर ले गए थे तो मैंने पूरे वर्ष इनके स्तनपान करके मैंने स्तनपान किया पूरा वर्ष। ये लीला आप सभी जानते ही होंगे। जब ब्रह्मा जी समस्त गोप वालों को चुरा के ले गए, समस्त बच्चों को चुरा के ले गए, तो कृष्ण ने स्वयं इन सभी गोवत्सों का रूप धारण कर लिया। तब गायें जो थी वो इन्हीं को अपना बछड़ा समझ के इनके साथ बहुत स्नेह उनका बढ़ गया था गाँव का। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। तो नंद बाबा के चरण पकड़कर कहना कि कृष्ण आपको प्रणाम जता रहा है, तो मैं उनका दूत बन के ये सारी चीज़ें आपको कहने आया। ये कहकर सम्यक रूप से उनकी वंदना करना। मैंने तब उन्हें मथुरा से कितनी कसम खिलाकर लौटा दिया था कि बाबा आप जाओ, मैं आपको कसम देता हूँ आप जाओ। तो उनका जो मुख मंडल था उसे देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है कि कैसे वो विचलित थे, कैसे वो विरह में भरे हुए थे और ना जाना चाहते थे मुझे अकेला छोड़ के, लेकिन फिर भी मैंने कसम दे के, शब्द दे के उनको यहाँ से भेजा था। तो वो सोच रहे हैं, हाय रे, अंतर स्थित चिंता की अग्नि में जल कर मेरी माँ यशोदा तो अत्यंत मलिन वदना ही हो गई है। मेरे नाम का उल्लेख करके बार बार कृष्ण कृष्ण बोल के उनकी पद वंदना करना। उद्धव मेरी माँ ब्रजेश्वरी यशोदा निरंतर विलाप कर रही है, रो रही है। मैं आज ही मथुरा से वृंदावन लौट आऊँगा इसी आशा से। अपने दोनों नयन मथुरा के पथ पर टिकाए हुए बैठी रहती है और उस रास्ते को देखती रहती है कि इसी रास्ते से मैं वापिस आऊँगा। तो माँ यशोदा के नयनों से झरती हुई जो अश्रु की धारा है वो भी सूख नहीं रहे हैं, अभी तक नहीं सूखे हैं। कहते कहते यशोदा नंदन की आंखों से भी अश्रुधारा बह चली, अर्थात कृष्ण की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अत्यंत कष्ट से धैर्य धारण करके व्रज बिहारी ने अर्थात कृष्ण ने एक और बात कही, उद्धव ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में सरोवरों का जल सूख जाता है। वहाँ के जो कछुए किसी प्रकार से कीचड़ के नीचे आश्रय लेकर अपना जीवन बिताते हैं। मेरा विरह ही ब्रज के लिए प्रबल गर्मी का मौसम है, क्योंकि मेरी विरह की अग्नि में वो निरंतर जलते रहते हैं। इसलिए जब वहाँ पे सर्दी की ऋतु भी आती है तब भी वहाँ पे गर्मी की ऋतु का ही आभास रहता है। उससे गोपी सरसी का जल एकदम सूख सा गया है। यहाँ तक कि सर्दियों में भी जल के जलाशय जो हैं सूख चुके हैं मेरे विरह में। उनके प्राण कछुए किसी प्रकार से मैं आऊँगा केवल इसी आशा से, वो ये आशा को धारण करके ही बचे हुए हैं। वह किस प्रकार से जीवन धारण किए हुए हैं ये वर्णन करना भी मेरी भाषा के भंडार में नहीं है। कहते कहते तीव्र विरह से श्याम सुंदर के अश्रु भी सूख गए, उनकी गति रुक गई। वह वहीं के वहीं खड़े हो गए। उनका वर्षोन्मुख मेघ सदृश मुखमंडल देखकर उद्धव भी विचलित होकर रथ पर सवार हो गए। अब रथ जो था वर्जाभिमुख ब्रज की तरफ मुख कर लिया रथ ने और चलने लगा। उद्धव सोचने लगे, जिनके लिए स्वयं श्री कृष्ण इतने कातर हैं, व्याकुल हैं, ये वृजजन जाने कितने प्रेममय है। क्योंकि उद्धव ने कभी ऐसा विरह भगवान के चेहरे पे कभी देखा नहीं था। वे तो यही सोच रहे थे कि ये जो ब्रह्म है स्वयं, इनको तो कभी कष्ट होता ही नहीं होगा। क्या ब्रह्म भी विरह में हो सकता है? और जिनके विरह में है वो ब्रजवासी कैसे होंगे?
वो निरंतर ये सोच रहे थे। उद्धव एकदम आश्चर्यचकित होकर ये चीज़ें सोच रहे थे। उनके मस्तिष्क में असंख्य बातें घूम रही थी। वो जो ज्ञान जो उन्होंने बृहस्पति जी से सीखा था, ब्रह्म के प्रति उनका जो ज्ञान था, जो उनका ज्ञान शुष्क था एकदम, कि ब्रह्म से भगवान प्रकट हुए हैं, ब्रह्म को मिलना है समाधि के द्वारा, ब्रह्म का एक चित्त, एक ज्योति का ध्यान करके आप ब्रह्म को मिल सकते हो, ब्रह्म में विलीन होना है। उन्होंने तो जीवन की परम गति तो यही सुन के रखी थी। लेकिन ब्रह्म की ऐसी क्रिया, ब्रह्म का ऐसा भावों का आदान प्रदान, वो भी ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ उनका कोई संबंध भी नहीं है, अर्थात अपने माता पिता के लिए ऐसा विरह होना तो समझ में आता है। लेकिन ऐसे जो लोग ब्रजवासी, जिनमें सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई उनमें संपन्नता भी नहीं है, साधारण से गोप है जो गौएं चराते हैं, कृषि करते हैं, साधारण से लोग हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े राज्य के स्वामी हो, वो कोई बहुत बड़ी उपाधियां हो उनके पास, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जबकि कृष्ण तो स्वयं पूरे मथुरा मंडल के राजा हैं एकमात्र। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है साधारण से, और इनके प्रति कृष्ण का ये विरह। तो उद्धव बड़े आश्चर्यचकित थे और मन ही मन काफ़ी सारी जिज्ञासा कर रहे थे। उद्धव महाराज का मन भावनाओं के हिंडोले में झोंके खाने लगा। वो बार बार पलट पलट कर श्री कृष्ण के मुख की ओर निहार रहे थे। उनका मुखमंडल जो कि अश्रुओं से विसर्जित हो रहा था, उसकी तरफ देख रहे थे। बहुत ही असहनीय स्थिति थी तब उद्धव जी की। तब मथुरा बिहारी सजल नेत्रों से ब्रज की तरफ देखते तब तक खड़े रहे। श्री कृष्ण तब तक खड़े रहे ब्रज की तरफ देखते हुए जब तक उद्धव का रथ और उनकी ध्वजा, रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी रहती है, वो आंखों से दूर नहीं हो गई। प्राणों में अदम्य इच्छा हो रही थी कि दौड़कर उद्धव के साथ ही क्यों न चले जाएं। वो मन में इतनी इच्छा चल रही थी कि वो भी भाग के रथ में बैठ के उद्धव के साथ चले जाएं, किंतु ऐसा कहाँ कर सकते थे। प्रीति के सहज प्रभाव पर नीति का जो कठोर बंधन बाधा की सृष्टि कर रहा था। द्वंद्वातीत का द्वंद्व, जो द्वंद्वातीत है स्वयं, उनका स्वयं के साथ द्वंद्व युद्ध चल रहा था भगवान का। शोकातीत का शोक, जिनके स्मरण मात्र से सभी का शोक समाप्त हो जाता है, वही आज शोक में थे, दुख में थे। पूर्णानंद का विलाप, जिनके दर्शन से पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाता है, आज उनका विलाप चल रहा था। जिनको प्राप्त करना ही भगवता की चरम सीमा है, वही स्वयं भगवता के मूर्तिमान भगवान स्वयं भक्त के विरह में व्याकुल थे। यही तो है माधुर्य रस की घनीभूत मूर्ति, श्री कृष्ण का प्रेम रस, माधुर्य रस और ब्रज का भाव। जय जय श्री राधे।